गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ट्रांसपोर्ट में हम रेलवेज रोड ट्रांसपोर्ट को कर चुके थे। अब शिपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। इंडिया हैज़ 7,560 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, समुद्री जो रेखा बोलते हैं कोस्ट लाइन, वो लगभग कितनी है? 7516 किलोमीटर लंबी है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। और मुंबई क्या है? कंट्री में यानी भारत के अंदर सबसे बड़ी पोर्ट है। इट इज़ ए नेचुरल हार्बर। और ये क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एंड हैंडल्स मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल ट्रैफिक ऑफ द पार्ट्स। और हिस्सों के जितने भी ट्रैफिक हैं, यातायात है, उसका 1/5 5वां हिस्सा जो है ये इसे हैंडल करती है, कवर करती है। द पब्लिक सेक्टर कंपनी द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1961। पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई थी। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट मर्चेंट शिपिंग फ्लीट अमंग द developing countries and ranks 16th in the world in shipping tonnage। टनेज होता है बेटा टन भार, जो भार लेके जाते हैं टनों के अंदर, ठीक है ना। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट मर्चेंट शिपिंग, क्या है भाई? सबसे बड़ा नौ परिवहन जहाजी बेड़ा है भारत के पास। अमंग द डेवलपिंग कंट्री, जितने भी विकसित देश हैं उनके दौरान। एंड रैंक्स, और भारत की रैंक कौन सी है? 16th इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर 16वीं रैंक है इन शिपिंग, नौ परिवहन की टन भार के अंदर। देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। और भारत के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम अबाउट 200 माइनर, और 200 के लगभग क्या है? माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मेजर पोर्ट्स हैं वो तो किसके अंडर में होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और एंड अदर्स आर मेंटेन्ड बाय, और जो दूसरी होती हैं वो राज्य सरकारों के अधीन होती हैं। मेजर पोर्ट्स ऑफ कंट्री, देश की जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं? कोलकाता, ये आपको याद करनी है बेटा। कोलकाता, मुंबई, नावाशेवा, JL नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। तूतीकोरिन, चेन्नई, मोरमुगो, न्यू मैंगलोर, पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम, कोचीन, हल्दिया और एन्नौर। सिविल एविएशन यानी कि विमानन या विमान चालन। बिगिनिंग ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया मे बी ट्रेस्ड टू 1877 व्हेन जोसेफ लिन फ्लू टू ए हाइट ऑफ 5000 फीट इन ए बलून फ्रॉम लाल बाग इन मुंबई। सिविल एविएशन विमान की शुरुआत भारत के अंदर में भी ट्रेस्ट लगभग कब? 1873 ईस्वी में मानी जाती है, जब जोसेफ लिन फ्लू ने क्या किया? हाइट 5000 फीट की ऊंचाई के ऊपर इन ए बलून, एक बलून में फ्रॉम लाल बाग इन मुंबई के लाल बाग से उड़ान भरी। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड गिव ए फ्लिप टू एयर ट्रांसपोर्ट एंड 11 पैसेंजर्स एंड कार्गो एविएशन कंपनीज स्टार्टेड ऑपरेशंस इन द कंट्री। जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था 1939 to 45, टू गिव ए फ्लिप, उन्होंने क्या दिया? एक प्रोत्साहन दिया किसको? टू एयर ट्रांसपोर्ट को एंड 11 पैसेंजर्स एंड कार्गो एविएशन, और जो जहाजी माल हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने क्या कर दिया? भारत के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ऑल द एयर रूट्स एंड कंपनीज वर नेशनलाइज, और जो जितने भी एयर रूट्स थे और कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हो गया। एयर इंडिया consequent upon merger of erstwhile Air India Limited and Indian Airlines, a new company with National Aviation Company of the India Limited NACIL। एब्रीवेशन भी पूछी जाती है बेटा, तो इसे नोट कर लें। NACIL की फुल जो एब्रीवेशन है वो क्या होती है? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ द इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। भाई इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जब उनका नेशनलाइज हो गया तो जो पहले की एयर इंडिया लिमिटेड थी और इंडियन एयरलाइंस थी, वो एक नई कंपनी हो गई। क्या? NACIL, उसमें समाविष्ट हो गई। कॉन्सिक्वेंटली
परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप पोस्ट मर्जर द न्यू एंटाइटी एक नया तत्व निकल के आया इज नोन एज, जिसे एयर इंडिया कहा जाता है। एंड द अपॉइंटेड डेट ऑफ द मर्जर इज 1 अप्रैल 2007, और इसकी अपॉइंटेड डेट जो इनमें मर्ज किया गया वो क्या है, 1 अप्रैल 2007। उससे पहले क्या होती थी, एयर इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन एयरलाइंस, लेकिन आजकल क्या होती है, एयर इंडिया। ठीक है बेटा, ये आपको लर्न करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।